बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर ऋषियों का तप और धर्म सर्वोपरि था। महान ऋषि जमदग्नि अपने आश्रम में अपनी पत्नी रेणुका और पुत्रों के साथ रहते थे। उनका सबसे छोटा पुत्र था परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। रेणुका माता अत्यंत पवित्र और तपस्विनी थी। उनकी शक्ति इतनी थी कि वो रोज नदी से बिना बर्तन के सिर्फ मिट्टी से बने घड़े में पानी भर लाती थीं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब रेणुका नदी पर गईं, तो उन्होंने जल में गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते देखा। एक क्षण के लिए उनका मन विचलित हो गया और उसी क्षण उनकी तपस्या भंग हो गई। जब वो आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी माता का वध करो। जब पहले 4 पुत्रों व्यासु, विश्ववासु, शुतसन और वसु ने मना कर दिया तो ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। लेकिन परशुराम, जो अपने पिता की आज्ञा को ही धर्म मानते थे, बिना एक क्षण सोचे उन्होंने अपना फरसा उठाया और अपनी ही माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। आश्रम में सन्नाटा छा गया। ऋषि जमदग्नि परशुराम की आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मांगो वरदान। परशुराम ने बिना देर किए कहा, मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए और मेरे भाइयों को उनके पुराने स्वरूप में लौटा दीजिए और उन्हें इस घटना की कोई स्मृति ना रहे। ऋषि ने वरदान दिया और माता रेणुका पुनः जीवित हो उठी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन मां का गला काटने के अपराध का उन्हें गहरा पछतावा हुआ। मान्यता है कि उन्होंने इस पश्चाताप के लिए उत्तर भारत में स्थित महादेव मंदिर या पशुपतिनाथ मंदिर, कुछ मान्यताओं में नेपाल का पशुपतिनाथ, जाकर कठोर तप किया। इसके अलावा भारत के कई स्थानों पर परशुराम कुंड और परशुराम तपस्थल हैं, जहां वे प्रायश्चित के लिए गए थे, जैसे परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश, जनपाव मध्य प्रदेश और रेणुका तीर्थ हिमाचल प्रदेश। ये प्रसंग हमें सिखाता है धर्म, आज्ञा और भावनाओं के बीच संतुलन कितना कठिन होता है।